हरिओम। जीवन का प्रत्येक पल धन्य हो जाता है। हमारे जीवन का प्रत्येक पल धन्य हो जाता है जब हम धन्यवाद की मना स्थिति में होते हैं। जीवन धन्य है यदि हम धन्यवाद को महत्व देते हैं। धन्यवाद देने के महत्व का आशय ये है कि हम परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, सर्व के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव रहता है। यदि हम किसी के प्रति कृतज्ञ हैं तो हमारा सर झुका रहेगा। जब आप किसी को थैंक यू कहते हो ना, तो थोड़ा सा सर हिला के थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद जीवन को इसलिए धन्य बनाता है क्योंकि उसमें मन का झुकाव होता है। जब तक मन का झुकाव नहीं होगा ना, आप किसी को धन्यवाद भी नहीं दे पाओगे। धन्यवाद इसलिए जीवन को धन्य बनाता है क्योंकि उसमें अहम का झुकाव होता है, मन का झुकाव होता है। तो जितना तुम धन्यवाद दोगे उतना तुम्हारा अहम गलता जाएगा। हम धन्यवाद देने के भी कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस होते हैं धन्यवाद देने के। जाता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी महाकंजूस। धन्यवाद देने में हमारा अहम गलता है, अहम जाता है, ये बात है। और तुम अहम ही नहीं देना चाहते हो, इसलिए धन्यवाद भी बड़ी कंजूसी से देते हो। सुबह आंख खुलती है, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद। हे नाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंख खोल दी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी आंख भी नहीं खुली होगी, जिन्होंने आज का हो सकता सूर्य उदय भी ना देखा हो। हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने एक दिन और दिया इस जीवन को। आपके मुख में एक ग्रास चला गया। हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद, कम से कम मुख में निवाला तो गया। लोगों की नलियां पड़ी होंगी, आपने नित्य क्रिया कर ली। हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। लोग न जाने किस किस कष्ट में होंगे। हे प्रभु, आपको एक नया दिन देने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आपने उठाया है, उठा के बिठाया है, बिठा के चलाया है, चला के कार्यरत कर दिया है। कार्यरत कर दिया है तो जीवन कर्म योगी हो जाए। प्रभु, कार्यरत बनाने के लिए आपका धन्यवाद। कम से कम अपना काम तो स्वयं कर पा रहे हैं। बहुत लोग बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। हे प्रभु, रोज तू इतना सामर्थ्य देता है कि अपने जीवन को जीने के लिए जो भी आवश्यक है वो इस शरीर से हो पाता है। हे प्रभु, आपको बार बार धन्यवाद। प्रभु, मैं संसार को, मैं सत्संग को,
मैं सतगुरु को सुन पाता हूँ। बिना अथक, बिना कोई विशेष प्रयास किए हुए लोगों के कान में मशीन लगी है, फिर भी सुन नहीं पाते हैं। कान का ऑपरेशन हुआ है, रोगग्रस्त है। हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। मैं मुख से बोल पा रहा हूँ। हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आँखों से स्पष्ट देख पा रहा हूँ। हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। मैं स्वच्छंदता से श्वास भी ग्रहण कर पा रहा हूँ। हे प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। बहुतों के ऑक्सीजन लगी होगी, नाक में नली पड़ी होगी। हे प्रभु, आपने उस स्थिति से, उस परिस्थिति से हमें बचाया है। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद करोगे उतना हृदय तुम्हारा भीगा रहेगा। हृदय नम्र रहेगा, हृदय में उर्वरा शक्ति का संचार होगा। धरती अगर नम है, उर्वरा शक्ति संचारित है, तो कुछ भी बो दो, फलित हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। हृदय यदि नम है, भाव से भरा है, पाषाण नहीं है, शुष्क नहीं है, धन्यवाद के भाव से भरा है, तो जीवन धन्य हो जाएगा। प्रत्येक पल धन्य हो जाएगा यदि धन्यवाद का भाव भरा है। ईश्वर का धन्यवाद, शरीर का धन्यवाद, संबंधियों का धन्यवाद, जो परिवार के प्राणी हैं। 4 प्राणी हैं परिवार में, 5 प्राणी हैं, 3 प्राणी हैं, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। चूंकि बंधे हुए हैं, एक सर्किल बना हुआ है, वो सर्किल घूम रहा है तो हम भी घूम रहे हैं। एक जरा सा भी तनातनी कर दे तो विक्षिप्तता आ जाएगी, हमारा आगे बढ़ना दुष्कर हो जाएगा। इसलिए परिवार के समस्त प्राणियों को धन्यवाद। छोटा बच्चा भी है, वो भी आगे बढ़ा रहा है। कोई प्रशंसा कर रहा है, वो भी आगे बढ़ा रहा है, और कोई निंदा कर रहा है, वो भी आगे बढ़ा रहा है। उन दोनों का धन्यवाद। जो प्रशंसा कर रहा है उसका भी धन्यवाद, और जो निंदा कर रहा है उसका भी धन्यवाद। धन्यवाद हमारे मन को तो झुकाता ही है, हमको प्रभु की ओर उन्मुख भी करता है। जितना अहम घटेगा उतना परमात्मा की ओर हमारा भाव बढ़ेगा। जितना हम एक स्थान को छोड़ते जाएंगे तो उतना ही हम दूसरे स्थान की ओर बढ़ते भी जाएंगे। मान ली दिल्ली से मथुरा जाना है, तो जितना दिल्ली छूटता जाएगा उतना मथुरा समीप होता जाएगा। जितना संसार छूटता जाएगा उतना परमार्थ और परमात्मा हमारे समीप होता जाएगा। हम जितना धन्यवाद की ओर बढ़ते जाएंगे उतना शिकवे शिकायत से छूटते जाएंगे। जितने कदम धन्यवाद की ओर बढ़ेंगे जीवन में, उतने कदम हम शिकवे शिकायत से
दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्योंकि जो शिकवा और शिकायत है ना, ये हमें द्वेष के बंधन में बांधता है, वैर के बंधन में बांधता है। और भगवान को वैर पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं निर्वैरा सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडव। जो सभी भूत प्राणियों में निर्वैर है वह मुझे प्राप्त करता है। निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडव। हे पांडव, वो मुझे प्राप्त कर लेता है जो सर्वभूत प्राणियों में निर्वैर है। अब निर्वैर होने से आशय ये है कि हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद के भाव से भरे हैं, हम शुक्राने के भाव से भरे हैं, शिकायत के भाव से नहीं, शिकवे के भाव से नहीं। जितना जितना शिकवे और शिकायत के भाव से छूटोगे धन्यवाद की ओर बढ़ जाओगे, या जितना जितना धन्यवाद की ओर बढ़ोगे शिकवे शिकायत से छूटते जाओगे। तो हर पल शुक्राना, शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दो, दुनिया के पालनहार, दुनिया के करतार। गुरु हमें शिकवे और शिकायत के भाव से ऊपर उठाता है। गुरु हमें धन्यवाद की अवस्था में लाता है। गुरु हमें नम्रता की अवस्था में लाता है। और कभी कभी क्या होता है, मनुष्य इतना स्वार्थी है, मन का इतना गुलाम है और इतना स्वार्थी है कि जहाँ स्वार्थ नहीं पूरा होता है वहीं से वो वैर निकाल लेता है। जहाँ मन के अनुकूल नहीं होता है वहीं वो प्रतिकूलता ढूंढ लेता है। मनुष्य, कई बार ये बात आती है कि बहुत से मामलों में पशु से भी उसका स्तर घट जाता है। जिस हरि ने जन्म दिया उसका न कभी नाम लिया, फंस के मोह के जाल में भूला तो अपना करार है। जिस हरि ने जन्म दिया, जीवन दिया, श्वास दी, इतना अमूल्य शरीर दिया, एक एक किडनी की वैल्यू है। जिनकी किडनी खराब हो जाती है वो किडनी खरीदते हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं। एक एक श्वास की वैल्यू, अस्पताल चले जाओ हर घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन का पैसा लेते हैं। कितनी महत्वपूर्ण श्वासें हैं, कितने महत्वपूर्ण हृदय के प्रत्येक अंग हैं। एक आंख की कितनी वैल्यू है। यदि इन श्वासों की कीमत देना चाहो ना, जो अस्पताल में लोग सिलेंडर लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं कृत्रिम, प्रति घंटे कितना अधिक चार्ज कर जाते हैं। क्या हम कितना चार्ज परमात्मा को देते हैं, कभी सोचा है? इस शरीर का संतुलन, ताप भी संतुलित मात्रा में है, शीत भी संतुलित मात्रा में है। इसमें जो जल है वो भी संतुलन की मात्रा में है। लौह तत्व है वो भी संतुलन की मात्रा में है। अग्नि तत्व है वो भी संतुलन की मात्रा में है। ईश्वर ने इतना संतुलित जीवन दिया है, इतना संतुलित शरीर दिया है। हम छेड़खानी कर करके इसको असंतुलित कर देते हैं, शरीर को भी और जीवन को भी।
हम जो प्राप्त है उसके लिए धन्यवाद की मुद्रा में नहीं आ पाते हैं, और जो अप्राप्त है उसके लिए शिकायतों के पहाड़ से घिरे रहते हैं। करो ना शिकवे, करो ना शिकायत, दो दिन का जीवन शुक्र से गुजार। जीवन की सारी शिकायतें, सारे शिकवे गुरु के मिलने के पश्चात समाप्त होना चाहिए। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। हर पल नम्रता का भाव, शुक्रिया का भाव। परमात्मा का धन्यवाद, संबंधियों का धन्यवाद, जिनके सहयोग से शरीर इतना बड़ा हुआ है, पला है, पोषा है, भोजन मिला है बनके। समस्त प्रकृति का धन्यवाद, समस्त तत्वों का धन्यवाद। धन्यवाद करने बैठो। गुरुजी अक्सर बोलते थे, एक पेन और कलम, एक कलम और कागज लेके बैठो और एक तरफ धन्यवाद लिखने बैठ जाओ, भगवान के शुक्राने, और एक तरफ शिकायत। तुम्हारा शुक्रानों का जो पेज है वो भर जाएगा। शिकायतें 2 ही 4 5 अगर आई तो आई जीवन में, वरना धन्यवाद से तुम्हारा पृष्ठ भर जाएगा, तुम्हारा पेज भर जाएगा। और सच बात भी यही है। प्रभु ने इतना दिया है, प्रकृति ने इतना दिया है कि जीवन भर प्रत्येक श्वास में धन्यवाद हो, तब भी हम प्रभु के प्रति वो भाव अर्पित नहीं कर पाएंगे। इसलिए संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण, शरणागत इसीलिए तो कहा गया है, क्योंकि हम मन कर्म वचन से प्रभु का इतना शुक्राना अदा नहीं कर पाएंगे। कम पड़ जाएंगे शब्द, कम पड़ जाएंगे भाव, कम पड़ जाएंगी क्रियाएं, क्या करोगे? इसलिए एक अवस्था शास्त्रों में रखी गई है, शरणागत। जो शरणागत हो गया वो धन्यवाद का स्वरूप हो गया। उसके धन्यवाद को परमात्मा ने और प्रकृति ने सहजता से स्वीकार किया है। एक बच्चा जो माता पिता के प्रति कृतज्ञ है, और एक वो बच्चा है जो कृतज्ञ है, कहता तुमने किया ही क्या मेरे साथ, और एक बच्चा कहता है कि बहुत धन्यवाद माता, बहुत धन्यवाद पिताजी, आपने कैसी कैसी परिस्थितियों में हमें पाला पोषा है। तो माता पिता किससे प्रसन्न रहेंगे? जो धन्यवाद की मुद्रा में है, धन्यवाद की अवस्था में है, धन्यवाद के भाव में है। एक सहज स्वीकारोक्ति होगी उस संतान की जो धन्यवाद करता है। कृतज्ञ मत बनो, हर पल शुक्रिया अदा करो। परमात्मा का, शरीर का, संबंधियों का और गुरु का। कभी कभी हम गुरु को भी धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर पाते हैं। मन में आते भी हैं विचार, तो शब्दों में व्यक्त नहीं करते हैं कि कहीं हम छोटे ना बन जाए। तुम छोटे बनकर ही बड़े बन पाओगे, बात समझो इस बात को। छोटे बनकर ही बड़े बन पाओगे। छोटा सा जामुन है और जब दूध से मिक्स हो गया तो बड़ा सा दही बन गया। छोटे बन के ही बड़े बन पाओगे। गुरु के प्रति भी प्रत्येक श्वास में धन्यवाद कि तुमने मुस्कुराना सिखाया है, तुमने शुक्राना सिखाया है, तुमने जीवन जीना सिखाया है, तुमने सही दृष्टि दी है, तुमने कानों को सही सुनना सिखाया है, तुमने आंखों को सही देखना सिखाया है,
तुमने जिह्वा को सही बोलना सिखाया है। हे गुरु, तेरा लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्राना। तुमने जीवन को सहज बनाया है, तुमने जीवन में मिठास भरी है, तुमने जीवन को खास किया है। जीवन तो बड़ा आम सा था, खाई भोजन जनी औलाद, ये तो पशु भी जाननहार, वो भी खाने के लिए उद्यम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इधर से उधर घूमते हैं। तुम भी उद्यम कर रहे थे, तुम भी अपने लिए जी रहे थे, अपने लिए मेहनत कर रहे थे। अब ये जीवन गुरु ने सर्व के लिए बना दिया। अब प्रत्येक श्वास निष्काम की ओर अग्रसर होती है गुरु की प्रेरणा से। अब मैं और मेरे वाले के लिए जो जीने की विचारधारा थी, अब गुरु ने उससे ऊपर उठाया है। गुरु कहता है सर्व के लिए जियो, गुरु कहता है परमार्थ के लिए जियो, स्वार्थ के लिए बहुत जी लिए। तो जिसने स्वार्थ के लिए जीने से बचाया है, उस गुरु को धन्यवाद कर दो। जिसने परमार्थ की ओर मुख मोड़ा है, मेरी दिशा बदली है, मेरी दशा बदली है, उस गुरु को करोड़ों शुक्रान। तुम्हारा प्रत्येक रोया शुक्रानों से भरा होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही है जो शुक्रगुजार हो सकता है, मनुष्य है जो धन्यवाद ज्ञापित कर सकता है। परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित करो, प्रकृति को धन्यवाद ज्ञापित करो, शरीर को धन्यवाद ज्ञापित करो, संबंधियों को धन्यवाद ज्ञापित करो, और सतगुरु को धन्यवाद ज्ञापित करो, जिसने जीवन के मूल उद्देश्य से हमारा परिचय कराया है। सतगुरु ने मुस्कुराना सिखाया है, शुक्राना सिखाया है, प्रशंसा करना सिखाया है। हम प्रशंसा के भी बहुत कम जूस होते हैं। लोगों के बनाया भोजन खा भी लेते हैं और प्रशंसा नहीं करते हैं। प्रकृति का दिया सब कुछ पा भी लेते हैं और प्रशंसा नहीं करते हैं। सत्संग भी सुन लेते हैं और प्रशंसा नहीं करते हैं। कितनी कंजूस हैं हम सब, धन्यवाद के कंजूस हैं, प्रशंसा करने की कंजूस हैं। सब कुछ प्राप्त होके भी मुख से दो शब्द भाव के नहीं निकलते, अरे मुझे लिखना नहीं आता है, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है। संसार में तो बहुत बोल लेते हो, संसार में तो बहुत प्रश्न कर लेते हो, क्यों, कहाँ, कैसे। सत्संग के लिए, गुरु के लिए दो शब्द शुक्राने के निकल नहीं पाते हैं। इतना भोले बन जाते हो तब कि मुझे तो आता नहीं है लिखना, मैं ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ, मैं ज़्यादा कह नहीं पाता हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। संसार में तो खूब बोल लेते हो, खूब सलाह देते हो, और सलाह भी तुम्हारी ना मानी है तो तुमको फिर बुरा भी लगता है। संसार में कितना एक्टिव रहते हो, जितना संसार में एक्टिव रहते हो, गुरु के आगे बहाने, ज्ञान के आगे बहाने, मन बहुत बचता है। मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, मन बहुत बचता है। संसार में इतना एक्टिव रहता है और सत्संग में आके इतना इनएक्टिव, एक शब्द नहीं लिख पाते हो शुक्रिया का। कैसे हो, जीवन कहाँ, तुम कितने चेतना प्रधान हो और कितने जड़ बन जाते हो। जड़ व्यक्ति धन्यवाद कैसे ज्ञापित करेगा? जड़ व्यक्ति सक्रिय कैसे रहेगा? संसार में तुम सक्रिय रहते हो क्योंकि संसार जड़ है और तुम भी जड़ बने रहते हो। गुरु तो चेतना का स्रोत है। सत्संग में आके तुम चैतन्यता को प्राप्त करते हो, तो चैतन्यता तब भी ना व्यक्त करते हो तो इसका मतलब तुम अभी भी जड़ हो। दो शब्द नहीं लिख पाते हो, दो शब्द नहीं बोल पाते हो, धन्यवाद नहीं ज्ञापित कर पाते हो, इतना यहां आके इतना मूढ़ बन जाते हो।
संसार में इतने होशियार, सब कुछ जानने की इच्छा है, सब कुछ समझने की इच्छा है, सब कुछ सुनने की इच्छा है। यहाँ सत्संग में न सुनने की इच्छा है, न समझने की इच्छा है, न जानने की इच्छा है, न भाव ज्ञापित करने की इच्छा है। कैसे विपरीत हो जाते हो। धन्यवाद तभी ज्ञापित करोगे जब अहमता से शून्य होगे, जब मन का झुकाव होगा। जहां जहां मन का झुकाव हुआ है वहां वहां धन्यवाद कर भी लेते हो, ऐसा नहीं है। जहां जहां स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है वहां वहां धन्यवाद कर लेते हो। लेकिन गुरु जो धन्यवाद का स्वरूप बताता है वो बहुत विस्तृत है, बहुत विराट है। प्रत्येक श्वास का धन्यवाद आवश्यक है, जीवन की प्रत्येक पल का धन्यवाद आवश्यक है। धन्यवाद के स्वरूप को समझो। धन्यवाद का स्वरूप होगा ना तो जीवन धन्य हो जाएगा।